नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिहार में सियासी पारा जो है सातवें आसमान पे पहुंच चुका है, क्योंकि ये साल जो है चुनाव का साल है और अक्टूबर में चुनाव होने हैं, नवंबर में नई सरकार का गठन होना है। इसे देखते हुए तरह तरह के जो है अलग अलग पार्टियों के द्वारा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यहाँ कभी नीतीश जी को लेकर करके, अभी जैसे राजद जो है बहुत ज्यादा हमलावर है उनके स्वास्थ्य को लेकर कर करके, यहाँ तक कि अभी जो कुछ दिन पहले राष्ट्रगान को लेकर के जो मामला छिड़ा, जो बहस का मुद्दा हुआ, उसमें तेजस्वी यादव ने विधानसभा में यहाँ तक मांग कर दिया कि माफी मांगने के साथ साथ जुर्माना भी भरें। तो इस तरह के जो मुद्दे बराबर अभी बिहार में बहुत तेजी से उठ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस और राजद जो है यहाँ पे एनडीए को, खास करके बीजेपी जदयू को बैकफुट पर ढकेलना चाह रही है। और उसके लिए कभी जो है पिछले कुछ समय से, याद होगा 2015 का वो समय जब मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था बिहार में कि हम संविधान को अब बदलने की जरूरत है, संशोधित करने की जरूरत है, जिसके बाद से विपक्षी दलों ने उस बात को लेकर करके पूरे बिहार के दो चुनाव हो गए और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी भुनाने का काम किया। खास करके इस लोकसभा में तो पूरे तरीके से उसको विपक्षियों ने भुनाया भुनाया और इसके वजह से 303 सीट से घट कर करके जो है बीजेपी 240 सीटों पर आ गई। अब उल्टा होता दिख रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी और पूरा कांग्रेसी जो है लाल जो छोटी जो किताब है संविधान की एक प्रति लेकर करके हर जगह दिखाते जो चल रहे हैं, और उस कड़ी में नया नाम एक कुणाल कामरा जो है कॉमेडियन है, उसका भी नाम जुड़ गया। वो भी वो प्रति दिखा रहा था कि ये मेरा अधिकार देता है, मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है। लेकिन अब जो है कर्नाटक से एक अलग ही सुर उठा है, और वो भी कांग्रेस के द्वारा। वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री संभवतः शायद हैं, और वहाँ के कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और इस जो अभी वहाँ की सरकार है उस सरकार को बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। डीके शिव कुमार, कांग्रेस में बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नेता, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और अभी कर्नाटक का सरकार ने जो है वहाँ के जो लोकल जो टेंडर हैं, जो ठेका पट्टा है, उसमें जो 4% का जो आरक्षण का प्रावधान किया है, उसके वजह से तो ऐसे ही सियासी उबाल हो रहा है। और उसके बाद जो है मुस्लिम आरक्षण को लेकर करके डीके शिव कुमार ने संविधान बदलने तक बात कर दी। तो अब जो है संविधान जो बदलने के एक आरोप जो है ये कांग्रेसी और विपक्षियों के द्वारा जहां तक बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा था, लेकिन अब जो है ये उल्टा होता दिख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक जहां संविधान के प्रति दिखाते हैं, वहीं डीके शिव कुमार कर्नाटक में संविधान को बदलने की बात करते हैं और आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण को देने की वकालत करते हैं, और उसमें भी अमानत में खयानत की बात करते हैं। कि अब सोचें कि आप टेंडर में भी मतलब आरक्षण, ये समझ से परे है। और वो भी सिर्फ मुस्लिमों के लिए, अलग के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिमों के लिए आरक्षण का प्रावधान उन्होंने किया, और उसके लिए वो वकालत कर रहे हैं कि संविधान भी बदलना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो संविधान भी बदलेंगे मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा उनका स्टेटमेंट है, जिसको लेकर कर करके मतलब बीजेपी जो है हमलावर, क्योंकि उनको हाथों हाथ है जो ये मुद्दा दिया गया है। एक एक इसमें अब है क्या कि जहां तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की यही सोच है और वे ओवैसी का रिजर्वेशन छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते, जो कि हमेशा से बीजेपी कांग्रेस के ऊपर या विपक्षी दलों के ऊपर ये आरोप लगाते आई, और इस तरह की वो मतलब काम करते रहे विपक्षी लोग। जहां भी उनकी सरकार रही है वहां पे इस तरह का वो प्रावधान कर देते हैं कि ओबीसी के आरक्षण में कहीं ना मतलब उसकी अमानत में खयानत करने का काम करते हैं। तो वो आरोप जो है अब बीजेपी लगा रही है। और हम यहाँ पे अब जो है, जो राहुल गांधी कह रहे थे कि हम आरक्षण मतलब संविधान बदलने नहीं देंगे, हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, तो ये दो मुद्दे जो हैं पिछले कुछ सालों से बीजेपी के खिलाफ गया है और इसको भुनाया है कांग्रेस ने और विपक्षियों ने, आरक्षण खत्म करने का मुद्दा और संविधान बदलने का मुद्दा। लेकिन अब ये जो है पलट चुका है। मतलब कर्नाटक कांग्रेस, उसके जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के पूरे देश में, एक बड़े लीडरों में से एक हैं डीके शिव कुमार, जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद ये है। अब इसका जो है मतलब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जो हैं वो संसद में इस मुद्दे को उठाया है,
और अब इस पर कांग्रेस सफाई देती फिर रही है और बाद में डीके शिव कुमार से उन्होंने स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। लेकिन अब इसमें संभालना, क्योंकि यही बात हुआ था कि संघ प्रमुख के बयान की वजह से पूरा बवाल खड़ा हुआ था और आज तक उसका खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जिस संविधान की दुहाई राहुल गांधी दे रहे थे, उनके नेता अब संविधान बदलने की बात क्यों करें? वो भी बड़े लीडर हैं और वो भी वैसे लीडर हैं जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। तो अब तो राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को और कांग्रेस को जवाब देना होगा कि भाई आखिर संविधान बदलने की, वो भी मुस्लिम आरक्षण के लिए, ये क्यों कहना है आपको? एक तो पहला मुद्दा ये हो गया कि इसके वजह से मतलब जो है अब मतलब कांग्रेस समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस को कि करें तो क्या करें। दूसरी एक मुसीबत और बनते जा रही है, ये वक्फ बोर्ड बिल जो है, एक तरह से कहें कि जहां पे बीजेपी के लिए या बीजेपी के अलायंस में जो पार्टी जितनी है उनके लिए थोड़ा कहीं फजीहत, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, पवन कल्याण तो ऐसे भाई वो बीजेपी के ही राह पर हैं, या जो बीजेपी के नहीं, उनका एक अलग अलग स्टैंड है। नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने इफ्तार पार्टी दिया था जिसमें कि कुछ मुस्लिम संगठनों ने, कुछ संगठनों ने उनका विरोध किया, वहां पे फतवा जारी कर दिया कि नहीं जाना है। तो वो जो फजीहत उठा रही है बीजेपी के सहयोगी पार्टी, अब वहां पे एक तरह से देखा जाए कि कांग्रेस और विपक्षी दल जहां इसको भुनाने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, कि वक्फ बोर्ड कुछ दिन पहले जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में एक रैली करी थी, उसमें सारे विपक्षी दल के वहां पे नेता जो है मौजूद हुए मतलब थे और वहां पे उपस्थित हुए थे, भाषण दिए थे सभी लोग। उन्होंने समर्थन जताया था कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन जो अधिनियम आया है उसको पास नहीं होने देंगे। अब जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है एक नई रैली करने के बारे में विचार कर रही है और वो लगातार रैली करेगी बिहार में। अब यहाँ पे ये है क्या कि बिहार में अभी चुनाव होने हैं और चुनाव को देखते हुए इसको जो है बीजेपी कहना शुरू कर दी है कि भाई यहाँ जो है इसको मतलब राजनीति कर कर करके कांग्रेस जो है आगे कर रही है और हर समय जो है इस तरह से करती है, हर जहाँ चुनाव होता है वहाँ पे मुस्लिम संगठनों को आगे कर कर करके जो कांग्रेस और विपक्षी दल है जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बातें बीजेपी कहना शुरू कर चुकी है, उसके घटक दल भी कहना शुरू कर चुके हैं और वो ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि इस तरह से वो कर रहे हैं। अब सोचिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है यहाँ पे रैली क्यों कर रहा है, और वो भी चुनावी साल में करना है तो पहले कर लेता, या उसके बाद कर लो, चुनाव के बाद कर लो। तुम दिल्ली में कर रहे, दूसरे स्टेट में करो, क्यों बिहार में ही क्यों करना है? तो ये इससे जहां तक मुझे लगता है कि एडवांटेज हो जाएगा बीजेपी के मतलब यानी एनडीए गठबंधन को, क्योंकि अगर देखें इसके बारे में, इसके वजह से फिर जो बाकी, जब अगर धर्म का जहां तक बात आएगा तो फिर जातियों की बेड़ी जो है वो टूट जाएंगी और ये बीजेपी के लिए और घटक दलों के लिए उसके लिए फायदे हैं कि यहाँ पे इस तरह की रैलियां करें। अब बिहार में अगर देखें तो आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा क्यों हो जाता है, क्योंकि बिहार की आबादी में पिछड़ा वर्ग जो है, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या काफी अधिक है, सबसे ज्यादा यही लोग हैं वोटर के तौर पे, और ये वर्ग आरक्षण के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। इसलिए किसी भी चुनाव में आरक्षण पर उठने वाली बहस का सीधा असर इन वोटरों पर पड़ता है। और इस तरह से जो आरक्षण की वकालत की, मुस्लिमों को आरक्षण देंगे इधर उधर से, क्योंकि एक संविधान में भी एक नियम है और उसके तहत जो है कि आपको इससे ज़्यादा आप आरक्षण नहीं, 100% आरक्षण नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं कटौती होगी। तो कटौती किसके, जिसको आरक्षण मिल रहा है उन्हीं की आरक्षण में से ना कटौती होगी। और इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जो ये सब जो वोटर्स हैं आ, लालू प्रसाद यादव के हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव के मेनली जो है ज़्यादातर मुस्लिम एमवाई मतलब मुस्लिम और यादवों का वोट उनके पास है, और ख़ास कर करके नीतीश कुमार का जहाँ तक बात है तो उनका जो है पिछड़ा वर्ग जो है और अति पिछड़ा वर्ग वो वोटर है, प्लस उनकी अपनी, नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, प्लस कुशवाहा भी जाति का उनका वोट उनके साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है सवर्ण प्लस जो है आपका मतलब बनिया समाज से लेकर करके और जो है जो मतलब हिंदू से ये है, कुछ कुछ और जातियां जो है उनके साथ समर्थन में। तो इसको देखा जाए तो बिहार में बहुत अति महत्वपूर्ण हो जाता है आरक्षण का बात। और जहाँ तक ये पर्सनल लॉ बोर्ड जो कर रही है वक्फ बोर्ड बिल के लिए, और उसके लिए ये जो सभी जो दल उसमें उनका समर्थन कर रहे हैं, तो वो आने वाला समय बताएगा कि हाँ ये इनके खिलाफ ही मुझे लगता है जाना शुरू हो जाएगा, जाते हुए दिख रहा है। क्योंकि अभी कर्नाटक में ही देख लिए, वहां पे जो है वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव को
नोटिस जारी कर दिया कि ये पूरा वक्फ का ज़मीन है। अब वहाँ पे सदी माने सालों साल, कई एक सालों से, माने 100-200 साल, कितना साल पहले से वहाँ पे वो गांव बसा हुआ है। हर उस गांव के ज़मीन के, गांव के वालों के ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया खाली करने का, ये कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, इसलिए आपको खाली करना पड़ेगा। तो ये भी इनके विपरीत जाएगा, आज न कल ये देखिएगा। जितने अगर यहाँ रैली करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उतना इन विपक्षियों के खिलाफ जाएगा। और बीजेपी और एनडीए ये चाहेगी कि ऐसा ये लोग करें कि फिर ताकि हम इस चीज़ को और जाति के बजाय जो है धर्म पर हम जाकर के बात करें, क्योंकि इसके मार जो है ना, ये मतलब वक्फ बोर्ड का जो मार है वो बहुत सारे लोगों को लगा है, और आम आदमी ही ज्यादा उससे भुक्तभोगी होता है। और इवन कि मुझे तो लगता है मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ का जो मतलब, जहाँ तक कि उसका जो नियम है या उसके किस लिए वक्फ बोर्ड है, किस लिए बनाया गया है, और उसके बहुत सारे लोग गलत तरीके से कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस पर भी बात की जाएगी तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग मुस्लिम समाज में भी नाखुश हैं वक्फ बोर्ड से, जो जुड़े हुए लोग हैं उनके क्रियाकलाप से। तो जहां देखें कि भाई मेन मुद्दा इसमें यही है कि कांग्रेस राहुल गांधी खास करके और प्रियंका गांधी संविधान की दुहाई दे रहे थे, आरक्षण खत्म करने की बात और संविधान मतलब बदलने की बात कर रहे थे, अब वो कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं। अब इस पर राहुल गांधी से सवाल उठता है कि क्या वो डीके शिव कुमार पर कार्रवाई करेंगे, क्या उन पर कोई एक्शन लेंगे, क्या पार्टी से उनको निष्कासित करेंगे? लेकिन इसका सीधा जवाब है, मैं अभी ही बता देता हूं, नहीं। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कांग्रेस की वहां की सरकार चली जाएगी, कर्नाटक की। और इसका बहुत सारा, क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े फंडर, मतलब फंड जो मैंने ये जो होता है उसमें कलेक्शन में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है डीके शिव कुमार का। और बहुत बड़े राजनीतिकार है कांग्रेस के, और उन्होंने दिखाया है कई एक मौके पे। तो कांग्रेस उनका जो है, राहुल गांधी उन पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, और सिर्फ स्पष्टीकरण का जो मांग की गई वो कर करके, खाना पूर्ति कर करके छोड़ देंगे। लेकिन यही है कि कांग्रेस ने अब आवाज उठाई है, आरक्षण मतलब है जो मुस्लिमों को देना है, इसके लिए संविधान भी बदलेंगे। अब क्या करते हैं ये तो समय बताएगा आने वाला। और ये बिहार में चुनावी साल है, तो देखिए अभी बहुत सारे इस तरह के शिगुफे जो आपको देखने को मिलेंगे। तब तक आप लोगों से इंतजार कीजिए कि हाँ, आप लोग मतलब यहाँ बिहार में अभी आगे क्या होगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।